चलो आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होता है, यानी जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो अगर वो आए तो उसको फिर हम किस तरह से डील करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले हमें उसकी लेबलिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो एक चीज याद रख लो कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, तो उसके सामने वाली साइड जो होती है ना, जो यहाँ मैंने इस कलर से हाईलाइट की है, ब्लू से अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, और इसको आप एच से रेफर कर सकते हो। फिर 90 डिग्री की जो नेबरिंग साइड्स हैं, यानी 90 डिग्री किसी दो साइड्स पे लाई कर रहा होगा ना, एक तो ये नीचे वाली और एक ये ऊपर वाली। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक साइड को नाम दे देते हैं ए का, और एक साइड को नाम दे देते हैं बी का। अब देखो, कुछ लोग सीख के आए हुए होते हैं कि ये नीचे वाली बेस होती है और ये ऊपर वाली हाइट होती है, या परपेंडिकुलर, इस तरह के काफी नाम सीख के आए हुए होते हैं। लेकिन हम इस चीज से नहीं सीखेंगे। हम लोगों ने सिंपली ये देखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का हमारा ऑफिशियल नाम होता है हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स जो बिल्कुल उसके साथ साथ लाई कर रही हैं, उसमें से एक होती है ए और एक होती है बी। देखो, सबसे पहली चीज, वो 90 डिग्री के ट्रायंगल में जो तुमसे पूछ सकता है ना, वो तुमसे साइड्स पूछ सकता है। और उस पे हम सबसे पहले सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम है क्या चीज। सबसे पहले तुम्हें पता ही होना चाहिए कि अप्लाई कब होता है, यानी किस कंडीशन में हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे। देखो, अगर तुम्हें दो साइड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे सामने एक साइड लिखी हुई है 20, एक साइड लिखी हुई है 21, दो साइड्स गिवन है। अगर दो साइड्स गिवन हो और एक साइड ढूंढनी हो, जैसे यहाँ पे ए भी गिवन है और यहाँ पे हमारे पास बी गिवन है। सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं। 90 डिग्री के साथ वाली साइड होती है ए, और 90 डिग्री के साथ वाली दूसरी साइड होती है बी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो दो साइड गिवन है और एक साइड नहीं गिवन। तो हमेशा अगर आपके पास दो साइड गिवन हो और 90 डिग्री का ट्राइंगल हो, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपकी तीसरी साइड ढूंढने के लिए। अच्छा देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपका ना कुछ इस तरह का दिखता है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को तुम देखो, तो ये एच स्क्वायर पता है क्या है? ये एच आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को तुम इक्वल टू पुट करते हो 90 डिग्री के साथ वाली दोनों साइड्स के। यानी 90 डिग्री के साथ एक साइड होती है आपकी ए और एक साइड होती है बी। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर अगर प्लस करो, तो जो आंसर आएगा ना, वो आपके इक्वल होगा एच स्क्वायर के आंसर के। अब ना एक काम करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले कंडीशंस देखी कि जब भी आपके पास 90 डिग्री का ट्राइंगल गिवन हो और उनमें से दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड ढूंढनी हो, तो हम लोग पाइथागोरस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो फॉर्मूला है जी हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, वो अननोन है, तो वो एक्स है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस बी है आपका 21 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। कितना होता है देख लेते हैं। तो हाँ, 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 441, ये आपका हो जाएगा 841। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम करते हैं दोनों साइड्स पे अंडर रूट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 841 आपका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लेते हैं अंडर रूट 841 का क्या आंसर आता है। तो अंडर रूट 841 का आंसर आपका कैलकुलेटर में आता है 29। और यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में गिवन थे यहाँ पे, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो अपना फाइनल आंसर भी हम किस में देंगे? सेंटीमीटर में। अच्छा, अगर तुम लोग नोट करो, ट्राइंगल में ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल था। ना हमें ये एंगल गिवन था, ना हमें ये एंगल गिवन था। और आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री का ट्राइंगल गिवन है, और उसमें ना ये वाला एंगल गिवन है, ना ये वाला एंगल गिवन है।
तो ये दूसरी पहचान होती है कि कब हमने पाइथागोरस लगाना है, कि आपका सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल हो और बाकी के एंगल्स आपको मालूम ही ना हो और एक साइड ढूंढनी हो, जब दो साइड आपको गिवन हो तो भी हम पाइथागोरस लगाते हैं। इस तरह दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लेबलिंग करते हैं। 90 डिग्री का एंगल ये रहा, इसकी नेबरिंग साइड एक ये होगी और एक ये होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर आपकी एक ए हो जाएगी और ये x सेंटीमीटर आपकी बी हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और जिसको हम रेफर करते हैं एच से। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू पता है 29 स्क्वायर है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें पता है 20 स्क्वायर है, और प्लस बी की वैल्यू हमें नहीं पता, वो एक्स स्क्वायर है। तो ये 20 स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 29 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या आता है जी। 29 स्क्वायर का आपका आंसर आता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 841 माइनस 400, 841 माइनस 400, ये आपका आंसर आता है 441 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट, तो यहाँ पे भी अंडर रूट होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट 441। अच्छा, एक चीज के अंडर रूट 441 का जब हम आंसर निकालेंगे, जैसे देख लेते हैं क्या आता है, तो आंसर आपका आता है x इक्वल्स टू 21। लेकिन एक चीज के अंडर रूट में ना हमारे दो आंसर आते हैं, यानी एक आपका प्लस में होता है, एक आपका माइनस में होता है। अब हम अपने आंसर में कौन सा लिखेंगे, हम इसमें +21 लिखेंगे या -21 लिखेंगे। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपकी साइड्स होती है ना, इनकी जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। देखो कॉमन सेंस की चीज है, एक चीज को तुम मेजर कर रहे हो, तुम ये बोलोगे कि -21 सेंटीमीटर है या -2 सेंटीमीटर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसमें हम हमेशा नेगेटिव वाली चीज को इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास एक डायग्राम है, एक साइड उसमें से 125 सेंटीमीटर है, एक साइड उसमें से 1 मीटर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली गलती एक तो ये हो सकती है कि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो चाहिए सेंटीमीटर में, और जो हमें लेंथ दी हुई है वो एक तो सेंटीमीटर में है लेकिन दूसरी वाली सेंटीमीटर में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली गलती ये हो सकती है कि बंदा इन दोनों लेंस को ले ले बगैर कन्वर्जन करे। हमेशा आपको हमने सिखाया है कि यूनिट सेम करने चाहिए। तो अगर 1 मीटर को कन्वर्ट करें तो वो आपके पता है हमें कितने इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। हम ये वाली लेंस यूज करेंगे, एक 125 और एक 100। तो देखो आ जाओ उसके जरा क्वेश्चन पे, लेबलिंग कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स एक होती है ए, एक होती है बी। फॉर्मूला है हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 125 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 100 स्क्वायर। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 125 का स्क्वायर देखते हैं कितना आएगा। 125 का स्क्वायर काफी बड़ा आता है, 115,625, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो 15,625 में से माइनस करेंगे हम लोग 10,000, तो ये आपका आंसर बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5,625। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अंडर रूट 5,625 का आपका आंसर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे ना उसमें हमारे पास इंटीजर्स गिवन थे, यानी डेसिमल वगैरह में चीजें नहीं थी ना, हमारे पास फ्रैक्शन में थी। लेकिन पेपर में आपकी डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में आ सकती हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, तो एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है और एक साइड ढूंढनी है। इनके यूनिट्स भी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, पहले सबसे लेबल कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज
ठीक है। फिर 90 डिग्री के साथ वाली साइड एक हो गई ए और एक हो गई बी। फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी आपकी 2.1 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू थी 0.7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर। तो 2.1 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आता है। 2.1 का स्क्वायर आपका होता है 4.41 इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 और सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे प्लस है एक्स स्क्वायर। ये 0.49 इधर आके 4.41 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4.41 माइनस 0.49, ये आपका आंसर आता है 392 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पर अंडर रूट करोगे कैलकुलेटर में देख के डाल लो वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू 1.9798। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने ना 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। जब भी तुम लोगों का डेसिमल में आंसर आ रहा होगा ना, तुम लोग कोशिश करो कि अगर तो क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, कभी कभी इंस्ट्रक्शन दे देता है वो क्वेश्चन में कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर दो या 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर दो या 3 सिग्निफिकेंट पे आंसर दो। अगर तो वो दी हुई है तो उसको फॉलो करो। लेकिन अगर नहीं दी हुई ना, तो हमेशा पहले 4 डेसिमल प्लेस तक अपना तुम आंसर लिखो और उसको राउंड ऑफ कर दो 3 डेसिमल प्लेस पे। यानी 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, आखिरी डिजिट जो है 9 है, लेकिन उसके बाद वाला जो डिजिट है ना वो आ रहा है 5 से लेके 9 के बीच में। ये चीज पूरी हमने डिस्कस की थी सिग्निफिकेंट फिगर वाले चैप्टर में। अगर तो लास्ट वाला डिजिट जो आपका लिखा हो वो 5 से लेके 9 के बीच में होता है, तो हम इस 9 में +1 कर देते हैं। ये इस 9 में +1 करने का मतलब है 10 बन जाएगा। तो बेसिकली 10 तो अब लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो ये 79 जो है ना आपका, ये 79 डायरेक्टली हमारा बन जाएगा 80। तो आपका इसका आंसर रहेगा एक्स इक्वल टू 1.980 सेंटीमीटर। ये काम हमेशा करना है तुमने। फाइनल आंसर तुम जितने भी दोगे, अगर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा 3 डेसिमल प्लेस पे तुम लोग इसका आंसर दोगे। अच्छा देखो, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब ये पेपर में किस तरह का आता है, हम उस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ये हमें ये वाली लेंथ कह रहा है कि ये ढूंढ के दे दो। देखो सबसे पहले तो हमने लास्ट चैप्टर में पॉलीगॉन्स पढ़े थे, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पॉलीगॉन यानी शेप्स। तो ये शेप जो है ना, ये हमारे पास गिवन है स्क्वायर। स्क्वायर का हमें पता है कि कॉर्नर वाली लेंथ आपकी कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है। अच्छा, और स्क्वायर की चारों लेंथ इक्वल होती हैं। एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर होते हैं और लेंथ आपकी सारी इक्वल होती हैं। और स्क्वायर के बीच में अगर हम लाइन डालें, तो ये आपका बन जाता है एक ट्रायंगल, जो अभी मैंने येलो से हाईलाइट किया। इसको जरा साइड पे बना के देखते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ आए बेहतर। ये थी हमारी 90 डिग्री की, ये x सेंटीमीटर है, और ये लेंथ अगर आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब देखो काम आसान हो गया। अब हमें पता है ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल, जिसकी 2 साइड्स पता है और तीसरी साइड ढूंढनी है। ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले लेबलिंग कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज, और साथ वाली होती है ए और बी। अच्छा जी, फॉर्मूला लगाओ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अननोन था, वो एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ए की जगह हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और बी की जगह भी हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है 25, और फिर 5 स्क्वायर होता है 25। तो 25 प्लस 25 ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। स्क्वायर को हटाने के तुम करोगे रूट्स, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 50।
अब देखो 50 हमारा ऐसा नंबर है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर तो इस तरह का सवाल पेपर 1 में आता ना, तो एग्जामिनर तुम्हें बोलता है कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू बता दो इसकी। तो एग्जैक्ट वैल्यू बेसिकली मतलब ये होता है कि रूट को तुम सॉल्व नहीं करो और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो। लेकिन यही चीज़ अगर पेपर 2 में आती ना, तो इस चीज़ को फिर तुम किस में सॉल्व करते, कैलकुलेटर में। तो √50 आपका आंसर आता है x इक्वल्स टू 7.0710। देखो मैंने 4 डेसिमल प्लेस पे लिखा है, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा 3 डेसिमल प्लेस पे। तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7.071 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तो अभी हमने पेपर 2 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पेपर 1 में अगर तुम्हारा आंसर ये आ रहा है ना, x इक्वल्स टू √50 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे तुम आंसर छोड़ोगे नहीं। हमने जो सिंप्लीफिकेशन मेथड सीखे है ना रूट के चैप्टर में, हम क्या करते थे, 50 की पूरी फैक्टराइजेशन करते थे। फिर 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, 25 5 के टेबल में आता है, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5। फिर 5 5 के टेबल में आते हैं, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1। स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाते थे, यानी ये बन जाएगा 5 स्क्वायर और 2 अकलौता। तो बेसिकली अंडर रूट में 50 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर दो डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। √2 × √5 स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका बचेगा 5 √2। यहाँ पे तुम आंसर छोड़ोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर 50 पे छोड़ दिया ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे मार्क्स कट जाए। ठीक है, ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा था। अच्छा जी, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन हमें एक शेप दिया हुआ है और उसमें हमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ढूंढ के दे दो। तो सबसे पहले देखो, तुम लोग शेप आइडेंटिफाई करोगे। ये एक रेक्टेंगल है, आपकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, और आपकी ये वाली लेंथ और आपकी ये वाली लेंथ इक्वल होगी। यानी अगर ये 8 है तो ये ए भी 8 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। और ट्राइंगल के, और सॉरी, रेक्टेंगल के बीच में जो हम डायगोनल बनाते हैं, ये इसको एक ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसी तरह आपका ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, मैं ये नीचे वाला उठा रहा हूँ। देखो इसकी आपके ये वाला कोने वाले जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो होते हैं 90 डिग्री के बराबर। ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री के साथ वाली साइड्स को नाम देते हैं ए और बी। देखो सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, बस फॉर्मूला लगाना है। h² इक्वल्स टू a² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हो जाएगी x² इक्वल्स टू a² आपका है 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो x² इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। तो x² इक्वल टू 400 प्लस 64 आपका हो जाएगा 464। स्क्वायर हटाने के लिए तुम लोग करोगे स्क्वायर रूट, तो ये होगा x इक्वल टू √464। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, 464। तो इसका आंसर आपका आ रहा है x इक्वल टू 21.5406। ये 4 डेसिमल प्लेस पे लिखा, इसको तुम लोग राउंड ऑफ कर दोगे एक डेसिमल प्लेस पे, x इक्वल टू 21.541 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन ना हमारे, हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पे एक अजीब सा ही शेप बना हुआ है तुम्हारे पास, इसको तुम लोग चाहो तो ट्रेपीजियम का नाम दे सकते हो। क्योंकि ट्रेपीजियम में आपका क्या होता था, ऑपोजिट आपकी जो है लाइंस पैरेलल होती थी, एक पेयर होता था पैरेलल लाइंस का। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ना हमें यहाँ पे हेल्प करेगी नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम का सिर्फ एक ही लॉ होता था कि एटलीस्ट अगर आपका एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है तो वो आपका ट्रेपीजियम कहलाता है। देखो ये जो आपकी नीचे बेस है 12 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं ऊपर पुश करूं, ऊपर पुश करूं, ऊपर पुश करूं, तो एक पॉइंट आएगा कोई यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा ही है। और अगर ये 12 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर तुम नीचे देखो, तो ये तुम्हारा बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल की हमने देखा है कि ऑपोजिट लेंथ्स इक्वल होती हैं। यानी अगर ये 12 है तो ये 12 है, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी। तो अगर ये 8 है
और ये भी 8 है, तो ये 14 क्यों लिखी हुई है? देखो 14 पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, जिसमें से इधर से लेके इधर तक की लेंथ हमें पता चल गई 8 है। तो क्या हम ये ऊपर वाली लेंथ निकाल सकते हैं? 14 में से 8 माइनस कर देंगे, 14 माइनस 8 क्या आंसर होता है? 6। तो ये ऊपर वाली लेंथ आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 14 सेंटीमीटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि हमारे अलग अलग शेप बन जाए। ये आपका एक शेप बन गया, ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी ऑपोजिट लेंथ इक्वल है, और ऊपर आपका बन गया ट्राइंगल। अच्छा एक चीज, आपका जो रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री के, तो ऊपर आपका ट्राइंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। सारी साइड्स आ गई हैं हमारे पास। अब बस फॉर्मूला लगाना है, लेबलिंग कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और साथ वाली साइड ए और बी। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू है आपकी अननोन, तो यह होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 6 कितना होता है? 150, 150 प्लस 30 180 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए तुम लोग करोगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। एक्स इक्वल टू अंडर रूट 180। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आएगा। अंडर रूट 180 का आपका आंसर आता है जी एक्स इक्वल टू 13.4164। इसको 3 डेसिमल प्लेस पे तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 13.416 सेंटीमीटर। यूनिट लाजमी लिखना। वैसे यूनिट आपके मार्किंग सेक्शन में लिखे हुए होते हैं जहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है, लेकिन अगर ना लिखे हो तो तुम लोग यूनिट लाजमी लिखना। आगे आ जाओ। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा, एक ट्राइंगल है जिसमें दो बार्स बनाए हुए हैं। बार्स का मतलब है जो ये वाली लेंथ है वो ये वाली लेंथ होगी, यानी अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, और नीचे आपकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब अगर तुम लोग को याद हो, हम एंगल्स एंड पॉलीगॉन्स के चैप्टर में हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ के आए थे, और उसमें से एक प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या सीखा था कि अगर आपकी दो साइड सेम हो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आपकी दो साइड सेम हो तो दो एंगल सेम होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और फिर हमने ये देखा था कि जो तीसरा एंगल होगा ना वो तो टोटली डिफरेंट होगा। और अगर उस तीसरे एंगल वाले पॉइंट से मैं एक लाइन बनाऊं और वो आपके नीचे आके बेस पे टकराए, तो वो आपकी बेस को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देती है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो इधर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इधर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और ये आपका बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ये चीज आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी एप्लीकेबल है जब आप थर्ड एंगल से बनाओ जो इक्वल नहीं है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता था कि आपका हाफ में डिवाइड कर देना, और परपेंडिकुलर क्या होता था? ये लाइन। हमें क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द परपेंडिकुलर हाइट, यानी इस लाइन की तुम हाइट बता दो। अब देखो ये तुम्हारी ट्राइंगल बन गया एक राइट एंगल का। ये 90 डिग्री है, जिसमें आपकी सामने वाली साइड 9 सेंटीमीटर है, नीचे वाली साइड 4 है या 2 है? ये वाली साइड आपकी 2 है, ठीक है। और ये वाली साइड हमने ढूंढनी है, तो इसको जरा सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए अलग से बनाते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, मैं राइट साइड वाला बना रहा हूँ। ये आपका 9 सेंटीमीटर है और नीचे वाला आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ ढूंढनी है, लेबलिंग कर लो। 90 डिग्री सामने आता है हाइपोटेन्यूज। एक लेंथ होती है ए, एक लेंथ होती है बी। फॉर्मूला लगाना है बस। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 9 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है नहीं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर आपका होता है 81, और वो 2 स्क्वायर होता है 4। 4 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 81 माइनस 4 की वैल्यू मेरे ख्याल से 77 होती है। 77 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो x इक्वल टू अंडर रूट 77। आंसर देख लेते हैं क्या आता है। अंडर रूट 77, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 8.7749।
इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 8.775 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी मैंने तुम लोग को एक बैठे बिठाए कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया, किसका? परपेंडिकुलर हाइट का। अब देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि पेपर में हमेशा तुम्हें प्लेट में रख के सारी लेंस बना के दे दे और बोले ये लेंस ढूंढ ढूंढ लो, जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखने में किया था। होगा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है वो ऐसा करे। और उसकी सबसे पहली एग्जांपल हमने स्क्वायर वाली देखी थी, जिसमें हमने स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज के थ्रू ये डायगोनल की लेंथ निकाली, जो हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड थी बेसिकली। फिर हमने रेक्टेंगल में भी ये काम किया। फिर हमने देखा कि अजीब ऑड से शेप को हमने पहले किस तरह से डिवाइड किया और फिर क्या लेंथ निकालनी थी। और इसकी एक्सट्रीम एग्जांपल ये वाली थी जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग यूज की है, परपेंडिकुलर हाइट। अब ये अगर वर्डिंग तुम लोग को याद नहीं है ना, तो भले तुम लोग को चैप्टर कितनी अच्छा क्यों ना आता हो, तुम लोग इस चैप्टर में मार खाओगे। आगे आ जाओ, एक और जरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ रुको। ये जो कीवर्ड है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अच्छा, किसके बिटवीन बनाना है? कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बी। बी पॉइंट पे मार्क कर लो जरा। बी पॉइंट मेरा ये रहा, इसको मैंने मार्क कर लिया। बी टू ए सी, एक सिंगल लेटर आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये बी आपका पॉइंट है। और डबल लेटर्स जो होते हैं ना आपके, ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? लेंस को। तो ए सी कौन सी लेंथ है? ए सी ये वाली लेंथ है। तुमने पॉइंट बी से ऐसी लाइन बनानी है ए सी तक कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। सिर्फ यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई करने वाली थी। ठीक है, तुमने ये बनाना था। ये जो तुमने लाइन बनाई है, इसका हम क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ बतानी है। लेट से ये वाली लेंथ है आपकी 10। बस एक लेंथ गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ये हमारा ट्राइंगल जो है ना, वो इक्विलेटरल है, जो हमारा बेसिकली यहाँ येलो लाइन के पीछे छुप गया। रुको मैं इसको सही कर लूँ। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अगर एक लेंथ 10 है तो बाकी लेंथ भी 10 10 होंगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। और नीचे वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी 10 होगी। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और ये हमने एक बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एक साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, एक साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारा काम आसान है। अब हमारा क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनी है और हमने उस पर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ बतानी है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ बतानी है। ट्राइंगल को थोड़ा अलग से बना लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए। ये आपका कुछ ट्राइंगल इस तरह का है। ठीक है, और ये लेंथ बतानी है। ये 90 डिग्री है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेबलिंग कर लो। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और नेबरिंग साइड्स ए और बी। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अननोन है, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, उधर 5 स्क्वायर ऐड हो रहा है, इधर आके 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 5 5 जा 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज 75 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 75। आंसर निकालते हैं, अंडर रूट 75। तो ये आपका आंसर आता है जी, x इक्वल्स टू 8.6602। इसको दो तीन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 8.660 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, हमने अभी अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन एक चीज शायद ही तुम लोगों ने नोट की हो, वो ये कि जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें, साइड ए थी 20, साइड बी थी 21 और हाइपोटेन्यूज की थी 29, सबसे बड़ी लेंथ। फिर इधर साइड ए थी 20, साइड बी का आंसर आ रहा था 21 और साइड हाइपोटेन्यूज वाली थी 29, यानी सबसे बड़ी। फिर इधर आ जाओ, साइड ए थी 125, साइड बी थी 100 सेंटीमीटर और सामने हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ रही थी हमारी 75। ये जो हमारी लेंथ आ रही थी ना 125 का स्क्वायर, वो था आंसर 15,625 और 100 स्क्वायर का आंसर आता है 10,000।
इनको असल में करना था प्लस, मैंने लेकिन कर दिया माइनस, तो इस वजह से जो हमारा आगे आंसर आ रहा है ना वो हो रहा है गलत। तो इसको जरा फिर से करते हैं, ये 5625 नहीं है, एक मिनट रुको। तो 15,625 प्लस 10,000 और इसको करेंगे अंडर रूट में, तो आपका आंसर आता है 160.0781। इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा 160.078 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे भी जो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आई वो बाकी की दो लेंथ से सबसे बड़ी है। फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज जो था इस ट्रायंगल में, यहाँ पे ए की लेंथ आपकी कितनी आ रही थी पता नहीं, हमने सॉल्व किया है ये। एक्स की यहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी 8.77, बी की वैल्यू थी 2 और हाइपोटेन्यूज था 9। तो अगर तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ स्पेशली अगर तुमने कैलकुलेट की भी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने अगर ए की वैल्यू निकाली थी, अगर ये 9 सेंटीमीटर से बड़ी आ रही होती ना किसी वजह से, तो तुमने गलत निकाली है। क्योंकि एक चीज हमें हमेशा पता होता है कि जो 9 सेंटीमीटर ये लेंथ है ना हाइपोटेन्यूज की, ये सबसे बड़ी लेंथ है ट्रायंगल की। बाकी जो लेंथ है ना ये आपकी छोटी होंगी 9 सेंटीमीटर से। जैसे अभी मैंने अपनी गलती आइडेंटिफाई की जब मैं पीछे आया, वो ये कि हमारा पीछे जो आंसर आ रहा था ना वो आ रहा था 75, और हाइपोटेन्यूज 75 कैसे हो सकता है जब मेरी ए और बी की लेंथ 125 और 100 थी। छोटा हो गया ना, हाइपोटेन्यूज छोटा पॉसिबल है ही नहीं। हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज बड़ा आएगा और उसकी बाकी जो लेंस हैं वो छोटी होंगी। तो पेपर में जब तुम लोग कर रहे हो तो खुद से चेक भी करना। अगर तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हो तो खुद से देखना कि क्या तुमने जो लेंथ निकाली है वो बाकी की लेंथ से बड़ी है या नहीं है। सेकंड चीज, अगर तुम हाइपोटेन्यूज ही निकाल रहे और कोई और लेंथ निकाली है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ए निकाली थी या और जो लेंथ निकाली है, अगर वो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ से बड़ी आ रही है तो भी तुमने गलत किया है। तो तुम लोग अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट खुद करोगे पेपर में, ताकि कोई गलती होगी पॉसिबल तो वो तुम लोगों को पता चल जाएगी कहाँ पे तुम लोग ने गलती की है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें अगले क्वेश्चन में अगेन एक बड़ा ऑड सा शेप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने आसानी ये कर दी है कि उसने हमें ट्राइंगल्स डिफरेंट बना के खुद ही दे दिए। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब देखो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, और अगर हमें सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें तो उसकी हमें सिर्फ एक ही लेंथ गिवन है और दूसरी लेंथ तो गिवन ही नहीं है। तो हम ये साइड कैसे निकालेंगे? तो हम करेंगे क्या, हम ऊपर वाला ट्राइंगल देखेंगे। ऊपर वाले ट्राइंगल में आपके पास दो लेंथ गिवन है, उन दो लेंथ्स को यूज करते हुए ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ये वाली लेंथ निकालूंगा, फिर इस लेंथ को और इस लेंथ को यूज करते हुए मैं ये वाली लेंथ निकालूंगा। तो एक तरह के क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स को यूज करते हुए एक लेंथ निकालोगे तुम। ठीक है। अच्छा, कुछ बड़े होशियार बच्चे जो मैंने एक बड़ा मजे का एनकाउंटर किया था, उसने क्या किया कि ये 5 और 13 को प्लस किया और हाइपोटेन्यूज ने रख दिया 19। यानी ये 5 + 13 आपका ए हो गया, ए आपका बन रहा था 18, और उसने एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसा नहीं है, ये ना करना। असल में होता क्या है कि आपको 90 डिग्री के हिसाब से लेबलिंग करनी होती है। 90 डिग्री सामने वाली साइड और नेबरिंग साइड्स। तो उसकी लॉजिक ये थी कि 90 डिग्री की नेबरिंग साइड ये भी तो हो सकती है, लेकिन देखो ये आपकी साइड जो है ना यहाँ से बेंड हो रही है, तो ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। तो अभी इस ट्राइंगल को यूज करते हैं जरा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी कहलाती है ए, सॉरी हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री साथ वाली साइड कहलाती है ए और बी। अच्छा जी। तो हमारा फॉर्मूला होता है h² = a² + b²। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 19 का स्क्वायर, इक्वल टू ए की वैल्यू है 13 का स्क्वायर और बी की वैल्यू अननोन है। तो 19 स्क्वायर इधर आके 13 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू b²। 19 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 19 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है 192, इक्वल टू b²। दोनों साइड तुम लोग अंडर रूट कर दोगे, तो अंडर रूट 192 का आपका आंसर आ जाएगा b = अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा √192। अब एक छोटी सी चीज, मैं चाहूँ तो इसका डेसिमल में आंसर लिख सकता हूँ, या इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो कैलकुलेटर में आएगी वो आ रही है 8√3, और डेसिमल में इसका आंसर आएगा 13.8564।
जिसको मैं 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ अगर करूँ तो वो हो जाएगा 13.856, सॉरी 856 नहीं 857। लेकिन मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को 3 डेसिमल प्लेस पे जाने का कब बोला है फाइनल आंसर में? ये तुम लोगों का फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर हम उस चीज को कहते हैं जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी है। यानी एक्स की वैल्यू जो होगी ना, उसको मैं दूंगा 3 डेसिमल प्लेस पर। अगर तो मैं कोई ऐसी लेंथ निकाल रहा हूँ या ऐसी कोई चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ जो आगे वाले पार्ट में यूज होने वाली है, तो देखो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी अंडर रूट वाली वैल्यू, उसको यूज करो। और आगे जो हमने ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली है, जैसे रूट की 8 अंडर रूट 3 या डेसिमल में ये चीज ना करो। ठीक है, ये चीज की तरफ तुम नहीं जाओ। वजह क्या है? देखो, आंसर सही आएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हो ना, तो एग्जामिनर को ये समझ आती है कि बच्चा पढ़ के आया है और इसको इतनी अकल है कि अगर मैं ये एग्जैक्ट वैल्यू लूंगा ना, तो मेरी एक्स की वैल्यू भी मोस्ट एक्यूरेट आएगी। असल में होता क्या है, ये जो आंसर है हमारा 13.857, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ हुआ है, और राउंड ऑफ वाली चीजें हमारी एग्जैक्ट नहीं होती। तो अगर तो तुम ये एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे ना अगले पार्ट में, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ओवरऑल आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तो अगले क्वेश्चन में अब देखो, बी की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 192। अब जरा आ जाओ, इस ट्राइंगल के हिसाब से तो ये लेंथ थी मेरी बी, ठीक है। लेकिन नीचे वाले ट्राइंगल के हिसाब से ये जो बी वाली लेंथ है ना, ये अब आपकी बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। और 90 के साथ वाली साइड एक हो जाएगी ए, एक हो जाएगी बी। तो फॉर्मूला है, एक मिनट यार जगह बहुत गिर गई है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो हाँ, फॉर्मूला हम लोग फिर लिख लेंगे, h² = a² + b²। अच्छा जी, एच स्क्वायर का आपका आंसर है 192, अंडर रूट 192, और इस पे होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ए की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और बी अननोन है तो वो x का स्क्वायर। अब देखो तुम लोग को अब चीज समझ आएगी मैं बोल क्या रहा था। मुझे बताओ, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 192 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस x²। ये 25 इधर आके 192 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू x²। 192 माइनस 25, 192 माइनस 25, ये आपका आंसर आता है 167 इक्वल टू x²। अब तुम लोग अंडर रूट करोगे, तो x इक्वल टू अंडर रूट 167, और अंडर रूट 167 का अब जो हमारा आंसर आएगा, हम उसको पहले लिखेंगे 12.9228 4 डेसिमल प्लेस पे। अब उसको राउंड ऑफ करेंगे 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 12.923 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे यहाँ पे मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन सेंटीमीटर में लेंथ हमारी यूजुअली होती है। आगे आ जाओ। अच्छा, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, उसमें लेंथ हमारी एग्जैक्ट गिवन होती थी, ऐसे ही है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। अब तुमने करना ये है, पहले तो उसका हम करते हैं गलत तरीका। गलत तरीका क्या है, पहले चलो लेबलिंग कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले गलत तरीके को रेड से करते हैं, बल्कि पहले लेबलिंग कर लें। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, फिर नेबरिंग साइड्स ए और बी। अब इसका गलत तरीका ये है, फॉर्मूला लिखा तुमने, h² = a² + b²। हाइपोटेन्यूज था 13 का स्क्वायर, इक्वल टू ए की वैल्यू थी 3x का स्क्वायर और बी की वैल्यू थी 2x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इक्वल टू 3x² + 2x² कितना होता है 5x²। ये 5 इधर आके 169 से डिवाइड करोगे तुम लोग, 169/5 इक्वल टू x²। ये x² हटाने के लिए तुम लोग करोगे अंडर रूट। तो बेसिकली अंडर रूट 169/5 का जो भी आंसर आ रहा होगा वो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे। ये चीज गलत है। अब तक होपफुली तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा कि क्या गलत है। देखो, स्क्वायर जो होता है ना हमारा, ये आपकी पूरी वैल्यू पे लगता है। अब इसका सही तरीका देखते हैं। पहले इसको कट कर दें, h² = a² + b²। h की वैल्यू है आपकी 13 का स्क्वायर, इक्वल टू a की वैल्यू थी 3x, ब्रैकेट में लिखोगे तुम लोग 3x उसका होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू थी 2x, 2x का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये स्क्वायर आपका 3 पे भी है, ये स्क्वायर आपका x पे भी है। 3 का स्क्वायर होता है 9x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4x²। तो 169 इक्वल टू 9 + 4 = 13x²।
ये 169 से आके आपका 13 डिवाइड होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 13 वन जा 13, 13 13 जा 169। मैं फिर भी एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ। 169 डिवाइड 13, हाँ। तो आपका एंड में बचता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 3। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू अंडर रूट 13। इसका डेसिमल में आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 3.6055। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 3 डेसिमल प्लेस पे, 3.606 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एक और तरीके का क्वेश्चन वो आपको दे सकता है कि एक ही ट्रायंगल में आपके दो ट्रायंगल लाई कर रहे हो। मतलब ये है, एक हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जिसकी एक लेंथ उसने दी हुई है 4, एक लेंथ दी हुई है 2। यानी असल में वही कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है 4 है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 + 4 कितनी हो जाएगी? 6। ये 6 जो लेंथ है ना, ये आपकी बड़े ट्राइंगल की है। ये 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो एक्स हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस है। और नेबरिंग साइड होती है ए और बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से कितनी आएगी? 6। फिर यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल भी है, ये वाला जो 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री के साथ वाली साइड होगी ए, दूसरी बी, और सामने वाला अब कौन सा होगा? एक्स होगा या 10 होगा? ये 10 होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? छोटे वाले ट्राइंगल की। तो उसका हाइपोटेन्यूस है 10। एक और ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे इस तरीके का, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। और अभी हमने ये सीखा ही नहीं है कि अगर हमारा ट्राइंगल 90 डिग्री के अलावा हो तो हम उसको किस तरह डील करते हैं। तो हमने अभी जितना सीखा है ना, उस हिसाब से नॉलेज अप्लाई करते हैं। हमने ये लेंथ ढूंढनी है एक्स। यार अगर बड़ा वाला ट्राइंगल हम देखें, तो हमें ये 2 + 4 लेंथ 6 पता है, लेकिन दूसरी लेंथ तो पता ही नहीं है। तो हमें ये दूसरी लाइन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, छोटा वाला ट्राइंगल अगर तुम कंसिडरेशन में लो, इसको साइड पे बना लेते हैं। ये छोटा वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड 10 है, और ये वाली 4 है। ये नीचे वाली ढूंढनी है। लेबलिंग कर लो। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एक ए हो गया और एक बी हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करो। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से आपका 10 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 इस हो गया, इक्वल टू ए का है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस बी अननोन है वो एक्स स्क्वायर। तो 100 - 16 कितना होता है? 100 - 10 इज 90, 90 - 6 इज 84। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। ये स्क्वायर हटाने के लिए आप करते हो अंडर रूट। तो अंडर रूट 84 का आंसर देख लेते हैं क्या आता है। अंडर रूट 84, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं वैसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना। 9.165। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि इसके बाद असल में आंसर था 9.1651। ठीक है, ये आई हमारी कौन सी वाली लेंथ? ये वाली। लेकिन अगेन मैं फिर एक चीज बोलूंगा, क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? नहीं। तो ये वाली लेंथ यूज करोगे? नहीं। देखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा था? अंडर रूट 84। वो तुम यहाँ पे लिखो। अब अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल देखूं, इसको मैं साइड पे बना लेता हूँ तुम लोग की आसानी के लिए। ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में आपकी नीचे वाली जो लेंथ है ना, वो आ गई अंडर रूट 84। साइड वाली दोनों लेंथ को मिलाओगे, 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है? 6। ये है 90 डिग्री, और ये थी आपकी साइड एक्स। अब हम लोग एक्स आसानी से ढूंढ लेंगे। फॉर्मूला लगाओ। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, साथ वाली ए और बी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 84 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 84 + 6 90, 90 + 30 इज 120। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 120। ये स्क्वायर हटाने के लिए तुम लोग करोगे रूट। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 120। अब तुम लोग जो अपना आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेस में दोगे। तो अंडर रूट 120, ये आपका आंसर आता है जी 110.9544। ये 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये बेसिकली 10.954 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में देखो, हमें कोई डायग्राम नहीं दी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी लिख के दी है, और उससे हमने कुछ ना कुछ
ढूंढना है। क्या कह रहा है? अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बंदा है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, और उस पॉइंट का नाम इन्होंने रखा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी। पहले ए से बी पे गए और फिर बी से सी पे गए। अच्छा देखो, आगे हमें बता रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 180 मीटर। हमें दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी बताया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के लिए लाजमी है कि हमें उसकी कुछ डायरेक्शन तो मालूम हो। क्या कह रहा है? बी इज डायरेक्टली एट नॉर्थ ऑफ ए और सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले ना हमें अपने डायरेक्शंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्या है जी? देखो, आपका जो स्केल होता है जिस पे आपकी डायरेक्शंस होती हैं, एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा, इस पे ना आपका बनता है क्रॉस। अब ये क्रॉस आपका बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन में ईस्ट है, कौन सी में वेस्ट है, कौन सी में साउथ है। तो देखो, एक चीज याद रख लो, सेंटर से जो पॉइंट अपवर्ड्स की साइड जाए वो आपका कहलाता है नॉर्थ। ठीक है। फिर सेंटर से राइट साइड पे जो जाए वो आपका कहलाता है ईस्ट। फिर सेंटर से लेफ्ट पे जो जाए वो आपका कहलाता है वेस्ट। और सेंटर से नीचे जो जाता है वो आपका कहलाता है साउथ। अब देखो, इसको याद मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था। देखो, इसकी डायरेक्शन याद रखना इतना आसान नहीं है। तो मैंने किस तरह याद किया था, देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से अगर सब हटा दूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो सबसे पहले सेंटर से जो ऊपर एरो जा रहा है, एक मिनट रुको, सेंटर से जो ऊपर एरो जा रहा है, मैं एरो की किस तरह बनाऊंगा? एरो की मेरी कुछ इस तरह की होगी, ये इस तरह की, ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये आपका एन बन जाता है। फिर राइट साइड पे आपकी एरो की जो है स्ट्रेट राइट साइड पे जा रही होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये बना दूं तो ये मेरा ई कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे की साइड एरो की जो है मेरी बिल्कुल नीचे की साइड जा रही होगी। अगर मैं उस पर एस बना दूं तो ये डॉलर का साइन बन जाता है। तो देखो, तीन चार डायरेक्शन में से ये आपकी तीन डायरेक्शन जो है ना, ये आपकी इजी होती हैं याद करने में। जो ऊपर की एरो की जा रही है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो वो नॉर्थ बन जाता है। ठीक है। राइट साइड पे आपका ईस्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज बनाने से आपका पूरी वो ईस्ट की वो आ जाती है। फिर नीचे अगर आप एस का साइन बना दो तो डॉलर बन जाते हैं। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। चौथी चीज को बस आखिरी जो बचती है वो आपकी वेस्ट होती है। तो ये है आपकी वेस्ट। अच्छा जी, ये तो थी हमारी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब इस डायरेक्शन को यूज करते हुए हमने देखना है कि हमारा बन क्या रहा है। देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा था। ठीक है। पॉइंट बी इज डायरेक्टली एट नॉर्थ ऑफ ए। यानी एक पॉइंट जो है ना आपका, आपका जो एक पॉइंट है वो होगा ए। नॉर्थ का मतलब है सेंटर पॉइंट से आप ऊपर की साइड जा रहे हो, यानी इस पॉइंट से ऊपर की साइड पे कहीं बी होगा। और ए से बी तक की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी कितनी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 मीटर। ये पॉइंट बी है आपका, ये आपका डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। ठीक है। अच्छा, सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी, यानी ये पॉइंट जो है ना आपका सेंटर पॉइंट है वो बी हो गया। और जो आपका पॉइंट सी है वो ड्यू ईस्ट है बी के। ईस्ट आपका कहाँ होता है? सेंटर पॉइंट से राइट साइड पे, यानी ये आपका इधर की साइड सी कुछ बन रहा होगा। ये पॉइंट सी है। और इसका भी हमें बीच का डिस्टेंस बताया हुआ है कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 180 मीटर। तो ये लेंथ जो है आपकी ये आ गई 180 मीटर। हमने क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ फार इज सी फ्रॉम ए डायरेक्टली। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, बंदा ए से पहले बी पे गया था, फिर बी से बंदा आपका सी पे गया था। हमने बताना है अगर बंदा ए से सी पे डायरेक्ट जाता तो उसको क्या, कितनी लेंथ उसकी थी। देखो, ये ना आपका एक बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल।
ये आपका पॉइंट ए से लेके सी तक, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। लेबलिंग कर लो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी और बी। फॉर्मूला लगा लो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नोन है, एच स्क्वायर ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू ए 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। 180 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो इसका दोनों को ऐड करने के बाद, इनके स्क्वायर को ऐड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 34,900। ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो 34,900 को जब हम स्क्वायर रूट में डालते हैं तो हमारी एच की वैल्यू आती है 186.8154। और फिर हमने सीखा कि पहले 4 डेसिमल प्लेस पे लिख के 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 186.815 मीटर। अब ये आंसर हम कैसे चेक करते थे कि सही है या गलत है। देखो, ए और बी की लेंथ, ए की लेंथ है 180, बी की लेंथ है 50। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ इन दोनों से बड़ी आनी चाहिए। तो हमारी लेंथ इन दोनों से बड़ी है, यानी ये हो सकता है कि आंसर हमारा ठीक हो। लेकिन अगर छोटा आ रहा होता, या तो ए की लेंथ से या बी की लेंथ से, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत था।